अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, ये जो हज़रत हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये जुम्मा 8 दिन के शायद इल्म को पूरा कंप्लीट हुआ और ये हज़रत जी पर एतराज़ उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इनकी जितनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा हज़रत जी मौलाना साहब की जो है तजुर्बा है दावत के काम में और इल्म में। हज़रत जी मौलाना साहब की बात भी सुने आप और इनकी बात भी सुने, और देखो इन्होंने कैसे जो है हज़रत जी को बात को गलत साबित किया है, गलत जो है मिलाया है, गलत जो है उनको साबित करने की कोशिश की है। देखिए अब बयान सुनिए अब इंशाल्लाह। के बाद मैं अर्ज करता हूँ, अंबिया को भी अल्लाह असबाब इसीलिए देते हैं कि देखना चाहते हैं कि इस वक्त ये इस सब की वजह से मुझे याद रखते हैं, या सब की वजह से मेरा हुक्म ज़ाया हो जाता है। सामईन किराम, आपने सुना हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधलवी क्या बयान फरमा रहे हैं कि अंबिया किराम को भी इसीलिए असबाब दिए जाते हैं ताकि अल्लाह ताला उन्हें आज़माए कि उनसे वो हुक्म कहीं ज़ाय तो नहीं होता। जबकि क्या ही बेहतर होता कि हज़रत मौलाना इस तरह का जुमला इरशाद फरमाते। ज़रा और आगे की वीडियो समाप्त कीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे घोड़े दिए अल्लाह ने, ऐसे घोड़े नादिर और नायाब जो कभी न उससे पहले है न उसके बाद कभी होए। ऐसे घोड़े बड़े खूबसूरत, हवा में उड़ते थे सवार को लेकर, इतने उड़ने में कवि कि हवा में उड़ते थे सवारी को लेकर, समंदर में तैरते थे और जमीन पर दौड़ते थे, और बड़े खूबसूरत घोड़े। सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देखने में मशगूल हो गए, घोड़े देखने में मशगूल हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़े देखने में मशगूल हो गए और ऐसे मशगूल हुए कि असर की नमाज कज़ा हो गई और सूरज डूब गया। सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। घोड़े देखने में अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने कैसे बनाए, अल्लाह ने ऐसे बनाए। बात यह है कि अल्लाह ने जो कुछ बनाया है, अल्लाह ने जो कुछ बनाया है वो बने हुए का तासुर पैदा करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि बनाने वाले का तासुर पैदा करने के लिए बनाया है कि इससे बनाने वाले का तासुर पैदा हो। बस कुफ्फार वो हैं जो बने हुए से मुतासिर होते हैं, मुसलमान वो है जो बनाने वाले से मुतासिर होता है। बना हुआ बनाने वाले के तारुफ के लिए है। इस वक्त अल्लाह को याद करते, इस वक्त अल्लाह को याद करते, उनको देखने मशगूल हो गए और असर की नमाज कज़ा हो। जी हाँ, यही वो ख़तरनाक जुमला है जो वो बहुत ज़्यादा तवज्जो और ध्यान देने का है। बार बार इसको सुनिएगा। तो जैसे आपने अभी वीडियो सुना और वीडियो में जो है हज़रत जी मौलाना साहब बता रहे हैं, एक तो जो है इम्तिहान के बारे में कि अल्लाह हर किसी का इम्तिहान लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान के अंदर खुद मौजूद है ये बात। अल्लाह हर शख्स के इम्तिहान लेंगे, उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के हिसाब से होगा, जितनी उसकी इस्तिताअत उतना उसका इम्तिहान, लेकिन होगा सबका इम्तिहान। क्योंकि हदीस के मफ़हूम में आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, हालात उसकी तरफ इस तरह आते हैं जैसे ऊंचाई के ऊपर ऊंचाई से पानी आता है। और पानी कितनी तेजी से आता है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी की जो है हालात आएंगे, कितनी मोहब्बत है। हालात से परेशान होकर मोहब्बत हट जाएगी या फिर मोहब्बत जमी रहेगी। उसके बाद दूसरी जो इन्होंने इश्काल किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, हज़रत जी मौलाना साहब ने सिर्फ इतना कहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो जो है घोड़े देखने में इतना मशगूल हो गए कि अल्लाह की खुद बनाई हुई कुदरत में इतना जो है
मशगूल हो गए कि असर की नमाज उनकी छूट गई और जो है सूरज डूब गया, और वो क्या देखने में मशगूल हो गए कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखने में मशगूल हो गए कि अल्लाह कैसे बनाए, अल्लाह ऐसा बनाए, अल्लाह वैसा बनाए। अल्लाह की कुदरत में गौर कर रहे थे, अल्लाह की कुदरत में गौर कर रहे थे। और उसके बाद एक जुमला फरमाया हजरत जी मौलाना साहब, आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। बस यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का मैटर क्लोज कर दिया हजरत जी। फिर उसके बाद बस खोलने के बाद फरमाए कि जो ईमान वाला होता है वो अल्लाह की कुदरत से मुतासिर होता है, ना कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से मुतासिर होता है। और कुफ्फार वो है जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से मुतासिर होता है। समझ में आई बात? अल्लाह जो है, हजरत जी मौलाना साहब जो है वो मैटर को वहाँ पर क्लोज कर दिए बस बोल के। उसके बाद अगला जुम्मा फरमाए कि कुफ्फार वो है जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से मुतासिर होता है, और ईमान वाला वो है जो अल्लाह की कुदरत से मुतासिर होता है कि अल्लाह बनाए, ना कि बनी हुई चीज़ों से मुतासिर होता है। अब इन्हों क्या करे, वो दोनों चीज़ों से मिला दिए। हजरत जी मौलाना साहब नाउज़ुबिल्लाह ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते नबी की शान में कि ऐसा बोल ही नहीं सकते। समझने वालों के समझ में फेर है, इनकी जितनी उम्र है ना, इससे कहीं ज़्यादा हजरत जी मौलाना साहब का तजुर्बा है दीन के काम में, और उनकी नस्ल दर नस्ल खुद इस काम में जो है मौजूद है। हजरत जी मौलाना साहब कभी भी जो है अपने बाप दादा परदादा की बुजुर्गों यानी कि उनका कौल नकल करते हैं और बात को कुरान और हदीस से ही लेते हैं। वो तो अल्लाह वालों के वाक़यात भी नकल नहीं करते, अल्लाह वालों के वाक़यात भी ज़्यादा नकल नहीं करते, वही वाक़यात नकल करते हैं जो कुरान और हदीस में मौजूद है। तो इन्हों जो है जुम्मा 8 दिन के इनको जो है आकर हुआ इल्म सीख कर, और ये हजरत जी मौलाना साहब के बयान में ऐब निकलना शुरू हो गए। यानी कि जैसे सब यूट्यूबर अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो सब सिंपल सा कंटेंट है कि हक उलेमा की जो है उसमें बयान में ऐब निकालो, कंटेंट चल पड़ेगा। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, कि क्या मैंने बात को आपको सही तरीके से समझाया है, या इनकी बात में आपको शक है, या इन्हों गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये बात ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। और जाते जाते मैं एक बात और बताता चलूँ। एक सहाबी जो है अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे, नफिल नमाज, और नफिल नमाज के दौरान एक परिंदा आया, और उस परिंदे को आने के बाद रास्ता नहीं मिला। बाग इतना घना था, तो उस रास्ते नहीं मिलने की वजह से वो परिंदा जो है वो उसमें फंस गया और बाहर नहीं निकल सका, और उन सहाबी की नमाज जो है ख़राब हो गई इस परिंदे की वजह से। तो वो सहाबी ने नमाज ख़राब होने की बनिस्बत ये नहीं किया कि जो है परिंदे को मार दिया या बाग की जो है छटवा दिया, बल्कि पूरा बाग ही जो है वक्फ कर दिया अल्लाह के लिए। 50,000 या बेच दिया या वक्फ कर दिया, बहरहाल अपने पास नहीं रखा कि नहीं मुझे ऐसा बाग नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरी नमाज ख़राब हो जाए। तो उन्होंने, उस सहाबी ने अल्लाह की बनाई हुई कुदरत में गौर नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म में गौर किया कि इससे मेरे अल्लाह का हुक्म मुतासिर हुआ है। तो बात समझाने वाले के ऊपर है कि बात समझाने वाला किस तरह से समझाए, बस समझने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह समझे और समझाना किस तरह है। अब मैं कैसा समझा पाया हूँ ये आप ज़रूर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।